हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे तना यानी कि स्टेम क्या है। तो जो तना का विकास है वो पॉलीम्यूल यानी कि प्रांकुर से हुआ है। अब कोई भी बीज है तो इसका अगर ऊपर को भाग जाता है तो ये क्या है, हमारा पॉलीम्यूल यानी कि प्रांकुर है। और यहीं से एक इसका भाग नीचे को निकल जाता है तो वो होता है मूलांकुर यानी कि रेडिकल। वो जो है जड़ बनाता है। तो प्रांकुर क्या बनाता है, हमारा तना बनाता है। आगे हम जानेंगे जियोट्रॉपिक। तो जियोट्रॉपिक का मतलब है जो भाग नीचे की ओर जाएगा तो वो जियोट्रॉपिक। तो जियोट्रॉपिक इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोटोट्रॉपिक, जो भाग प्रकाश की ओर जाएगा तो वो रहेगा फोटोट्रॉपिक, और फोटोट्रॉपिक इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। आगे जानेंगे हम तना की विशेषता क्या है। तो तना की एक मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये तना है, तो तना के क्या प्रमाण है। तो तना के ये प्रमाण रहेंगे, हम विशेषता रहेगी कि तना पर क्या होगा, नोड या इंटरनोड पाए जाएंगे। नोड या इंटरनोड मतलब आप कोई भी तना होता है उससे और भी ब्रांचेस निकली रहती हैं तो वहाँ पर गांठ गांठ से पाई जाती है, वही क्या है, नोड और इंटरनोड है। यही तने की क्या है, पहचान है। आगे जानेंगे यहाँ पर छीलने से यानी कि सबसे ज्यादा तने को लॉस कब होता है। तो सबसे ज्यादा जो तने को लॉस है वो उसके छीलने से होता है। यानी कि पत्तियां गिराने से तने को इतना ज़्यादा नुकसान या लॉस नहीं होता, क्योंकि पत्तियां तो पतझड़ के मौसम में भी पौधे आकर गिरा देते हैं, लेकिन अगर पत्ती को आप तने को छील देते हो तो तने को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे तना के प्रकार। तो तना के प्रकार में आ जाएगा हमारा पहला आता है एरियल स्टेम, यानी कि इसको कहेंगे वायवीय। अब इसमें जो होता है जानेंगे हम वायवीय यानी कि एरियल स्टेम क्या है। तो एरियल स्टेम यानी कि वायवीय तना, ऐसा तना जो वायु के ऊपर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय तना कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसा तना जो वायु के ऊपर रहता है उसे हम वायवीय तना कहते हैं। और यहाँ पर 95% पौधों में जो है तना कैसा होता है, वायवीय। यानी कि आपको 95% पौधे ऐसे मिलेंगे जिसमें तने कैसे पाए जाएंगे, वायवीय पाए जाएंगे। जैसा आपका हो गया आम, नीम, बरगद का पेड़, जामुन का पेड़, इन सब में क्या मिलेगा आपको, वायवीय तना मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, दूसरा आता है हमारा सेमी एरियल अर्ध वायवीय। सेमी एरियल अर्धवायवीय। अब सेमी एरियल अर्धवायवीय क्या है, तो इसमें जो है 80% भाग ऊपर होगा और लगभग 20% भाग क्या होगा, नीचे होगा। इसमें ज्यादा भाग तो ऊपर होगा लेकिन जड़ नीचे होती है। इसके साथ साथ मतलब जड़ के साथ साथ ही कुछ भाग क्या होता है, तना का भी नीचे होता है। इसे कहते हैं अर्ध वायवीय यानी कि सेमी स्टेम। जैसे आपका जाता है घास, जलकुंभी। अगर घास ऊपर ऊपर से काट दी जाए तो वो घास क्या हो जाती है, दोबारा से हो जाती है, क्योंकि उसके क्या है, कुछ भाग तने का क्या है, उसका नीचे है, 80% भाग उसका कट गया, 20% भाग क्या है, घास को दोबारा से उगा देता है। अब ऐसे आता है हमारा जलकुंभी। जलकुंभी में भी क्या होता है, आपने देखा होगा जलकुंभी तालाब वगैरह में चौड़े पत्ते वाली जो होती है वो जलकुंभी होती है। और जलकुंभी को नीचे आप जड़ से ही उखाड़ोगे तभी वो हटेगी, वरना आप ऊपर से उसको काट देते तो फिर से वो क्या होती है, नीचे रहती है, नीचे से होकर उगाती है। इसमें जो जलकुंभी है वो ऑक्सीजन मछलियों के पास नहीं जाने देती है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता हमारा अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत तना। अच्छा, यहाँ पर भूमिगत तना, अंडरग्राउंड सुनकर दिमाग में एक बात आती होगी कि जमीन के अंदर है तो जड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जड़ तभी है जब उसमें कोई कोना निकला रहता है। आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था जड़ क्या है, बहुत अच्छे से समझाया था क्या है जड़। अगर आपको नहीं देखा है जड़ वाली क्लास तो आप उसको देख लीजिए। तो क्या है, जिसमें कोई कोना वगैरह निकला रहता है वो क्या होती है, जड़ होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे, जैसे आलू, ओल, ये क्या है, तना है। अदरक, हल्दी,
तना है, लहसुन प्याज तना है। यहाँ पर 3 बार में करके लिख दिए कि आसानी से याद हो जाए। आलू ओल सब्जी है, अदरक हल्दी मसाला, लहसुन प्याज मसाला है। आगे जानेंगे हम। यहाँ पर आता है भूमिगत तना को भी कई टाइप में दिया गया है। तो भूमिगत तना हमारा होता है कंद, प्रकंद, तीसरा होता है सलकंद। बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि कंद कौन सा भाग है, प्रकंद किसे कहेंगे, सलकंद किसे कहेंगे। तो आइए समझिए मेरे साथ। कंद, कंद में जो होता है वो खाने वाला भाग ज्यादा रहेगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा कंद के अंतर्गत। जैसे आलू और ओल में ज्यादा भाग क्या रहता है, इसका खाने वाला रहता है। दूसरा आता है प्रकंद। प्रकंद में जो होगा बहुत ज्यादा गांठे गांठे सी पाई जाएंगी। जैसे अदरक और हल्दी आपने देखा होगा कितनी गांठे गांठे वहां पर पाई जाती है। सलकंद, सलकंद में ज्यादा भाग क्या रहेगा, पानी का रहेगा। जैसे हमारा रहेगा लहसुन और प्याज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे आगे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके जड़, तना अब पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे कल लीफ यानी कि पत्ती। थैंक यू फ्रेंड्स।